हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं किए हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल, डेफिनेटली आगे वीडियो के अंदर में उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया वेस के अंदर में भी पिछले 2 दिनों से फॉल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। और कौन से पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं जिसके दम पे मार्केट थोड़ी बहुत रैली और कर सकता है, और ऊपर के लेवल से हमें किन लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। निफ्टी हैमर पैटर्न बना रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, और ऊपर की तरफ जो क्लोजिंग हुई है 18,132 के आसपास की हुई है। कल भी मैंने डिस्कस किया था तो बोला था 18,165 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 18,269, 18,349, ये जो दो टारगेट बना के रखे हैं, इन दो टारगेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। एनी हाउ इंट्राडे अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से मार्केट के अंदर में लोअर लेवल से बाय देखने को मिला है, एक बार ये तो समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी ने अपना बॉटम बना लिया है। और बढ़िया बात क्या है, बढ़िया बात, आप कल का भी दिन देख लीजिए, आज का भी दिन देख लीजिए, मार्केट ने पूरा टाइम लिया है। यानी चार्ट के ऊपर में जब मार्केट चालू था 9:15 से 3:30 के बीच, 3:30 तक, उस बीच में मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ गया है। मतलब सेलर्स को सेल करने का मौका मिला, बायर्स को बाय करने का भी मौका मिला हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इंडिकेट करता है। बात कर लेते हैं किन लेवल्स के ऊपर हमें सचेत होना चाहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे। ये लेवल्स देखिए, कल हमने शायद इसके बारे में बात किया था, 17,960, 970 के आसपास आने पे एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। पहले 45 मिनट्स के अंदर हमें ये लेवल मिला भी, ये लगभग 17,968 के आसपास में आते हुए नजर भी आया। ज़्यादा देर तक टिका नहीं, तो लोगों ने इनिशिएट किया रहेगा नहीं किया रहेगा बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बाद में जो देखने को मिला वो बढ़िया रैली है। अब क्या हो सकता है, जो लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, या जो एक थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर रेंज पे नज़र होनी चाहिए। ये रेंज कौन सा है, आप लेबल्स देख सकते हैं 18,040 के आसपास का। 18,040 से लेके 18,025, अब ये इंपॉर्टेंट रेंज होगा। एक बार इन रेंज के आसपास में मिलता है, जहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे। ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं देगा आपको अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है। अगर इन लेवल के आसपास में मिलता है तो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस आज का लोवेस्ट पॉइंट होगा, दैट विल बी 17,960। 10 पॉइंट उसके नीचे ही हमने स्टॉप लॉस की बात की हुई है। और टारगेट ऊपर की तरफ क्या बनेगा, एक क्लोजिंग चाहिए मुझे 18,165 के ऊपर की। 18,200 एक बार नज़र में आ सकता है, 18,000 एक बार आते हुए नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स पे मिले तो इसके लिए आपको एक बार काम करना चाहिए। थोड़ा कंजर्वेटिव ज़्यादा है तो 18,150 के आसपास से ट्रेल कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 18,000 जो कि कल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि कॉल एंड पुट में बराबर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप थे। आज के दिन में 18,000 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 61,000 लॉट की अनवाइंडिंग हुई है, या आप ऐसा बोलिए कि 61,000 लॉट के राइटर्स यहां से निकलते हुए नजर आए। तो वो गए कहाँ, वो चले गए 18,000 के पुट ऑप्शन पे। 18,000 का जो पुट ऑप्शन है वो स्ट्रांग बन के आया, और वो आया 1.98 लाख के आसपास में। अच्छी खासी राइटिंग की गई है। इसका मतलब अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 18,000 के आसपास में एक बार सपोर्ट लेगा। इसके लिए जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 17,960, यानी थोड़ा सा सेफली, और 18,040 से 25 के बीच में बाय इसलिए है क्योंकि हो सकता है एग्जैक्टली 18,000 लेवल ना मिले, उसके पहले रिवर्सल एक बार देखने को मिल जाए, जो कि देखने को मिला है हमें फिलहाल के टाइम पे। तो 18,000 का पुट ऑप्शन 1.98 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इसके लिए ये बढ़िया सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। 18,000 के कॉल ऑप्शन से अब ज्यादा उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो 18,200 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 18,200 के कॉल ऑप्शन पे 1.74 लाख ओपन इंटरेस्ट है। ये एक बार आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। और मैं अगर ऐसा बोलूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो भी गलत नहीं है, 1.74 लाख का। अगर इसे क्रॉस करते हैं तो आपको 18,300 का कॉल ऑप्शन और 18,400 के कॉल ऑप्शन को भी एक बार झेलना पड़ेगा। इसमें दोनों में लगभग 1.3 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, बिल्टअप है। एक बार आपने 18,165 क्रॉस किया, उसके आसपास टिकते हैं तो पूरी चांसेस बनते हैं। वो 18,165 देख लीजिए चार्ट पे कहाँ है, हम 18,165 लगभग इन लेवल्स के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके आसपास में टिकते हैं तो पूरा चांसेस बनता है कि आप एक बार
साइकोलॉजिकली 18,200 के आसपास जाते हुए दिखे, और अगर इसे क्रॉस करते हैं तो 18,300 400 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। अगर 18,200 पे अनवाइंडिंग चाहिए तो निफ्टी को एटलीस्ट 18,230 के ऊपर कम से कम 30 मिनट्स तक ट्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसों एक्सपायरी है। अगर ये 30 मिनट्स तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो जो राइटर्स, क्योंकि 2 दिन से मार्केट का ट्रेंड अप है, सो जो राइटर्स बैठे थे, कॉल राइटर्स, वो भागते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो 18,269 18,350 के लेवल भी एक बार देखने को मिल सकते हैं चार्ट के ऊपर में। सो लेबल्स नजर रखिए, लेबल्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। एक 18,000 पे सपोर्ट है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अगर इसे गलती से तोड़ता भी है तो 17,800 पे बड़ा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद का 18,800 पे लगभग 1.46 लाख ओपन इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसके बाद का सबसे बड़ा सपोर्ट यहीं पे देखने को मिल रहा है। क्लियर कट देखने को जो रेंज मिल रहा है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। FII अभी भी फुल फॉर्म में आए नहीं है। कल अच्छी खासी खरीदारी, ऐसा बोले पॉजिटिव था कल के मुकाबले। आज डेटा थोड़ा सा अच्छा नहीं है। 868 करोड़ की कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली की हुई है, लेकिन इसके अगेंस्ट में उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लगभग 43 करोड़ की खरीदारी की है, और साथ में स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 601 करोड़ की खरीदारी की है। ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें लगभग 220 करोड़ की बिकवाली है। कल पॉजिटिव डेटा था, आज निगेटिव डेटा है। निगेटिव डेटा नहीं बोलेंगे, 220 पैरेलल ही है, और ये फिलहाल न्यू ईयर वाला, न्यू ईयर आने वाला है, सो डेफिनेटली इस समय हॉलीडेज चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी, थोड़ी बहुत बिकॉली होते हुए नजर आ रही है। DII ने लगभग 623 करोड़ के आसपास की कैश में खरीदारी की हुई है। ये डेटा हो गया आपका निफ्टी के बारे में। हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि रेंज जो इम्पॉर्टेंट है वो है, लेट मी राइट दैट, रेंज जो इंपॉर्टेंट है वो है 18,165 एंड 43,000 का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बढ़िया है। एट द सेम टाइम 949 को हमने एक मैसेज क्लियर कर दिया था कि 42,350 एंड 42,400 के लेवल के आसपास में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 42,175 के स्टॉप लॉस के साथ में, और लगभग 2,18 के आसपास तो हमने प्रॉफिट भी बुक किया। सो एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे 949 को, ये 42,350 42,400 जो लेवल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी टाइम पे उस लेवल पे आते हुए भी नजर आ गए थे। सो हुआ क्या एग्जैक्टली? बाइंग चार्ट पे देखने को मिली हुई है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप इसे मान सकते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग चाहिए 43,000 के ऊपर वो अभी तक नहीं आई है। 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग आप दे दीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना ज़्यादा दिन देंगे उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन 1 दिन की क्लोजिंग 43,000 के ऊपर मिल जाए तो थोड़ा मूड माहौल पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल जिस तरह से निफ्टी ने अपना शॉर्ट टर्म लो बनाया, डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने भी अपना शॉर्ट टर्म लो बनाया, लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट पे ये काफ़ी जगह पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो एक सपोर्ट आप 42,400 के आसपास में बोल सकते हैं, ये बढ़िया लेवल है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इसके आसपास में आएगा तो एक मतलब टेस्टेड है ये लेवल, तो 42,400 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो लगेगा ये लगभग 175 पॉइंट दूर होना चाहिए। क्या होगा? 42,125 के आसपास में, एग्जैक्टली 225, माफ करिए, 225 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनना चाहिए। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट ऊपर की तरफ में आपको एक बार फिर से 42,600 और 800 का इंतजार करना चाहिए एक बार, अगर नीचे की तरफ आता है तो। अगर ये 43,000 के ऊपर ही निकल जाए, 43,000 के ऊपर ही ट्रेड करे तो वेट करिए। इनकेस अगर आपको 42,800 मिलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 42,650 एंड टारगेट ऑफ 43,200। ऊपर की तरफ सेल करना है क्या भाई? 2-3 दिन में इतनी अच्छी बिकॉली हो गई कि सेल करने की जरूरत नहीं है, वेट कर लेते हैं, इसको सेल करने की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटा भी दिख रहा है ना, 43,000 के कॉल ऑप्शन पे आप बात करिए, 43,000 जहाँ पे इस पे आज 100 पॉइंट ही नीचे क्लोज हुए हम, सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.14 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बिल्टअप नहीं है। दूसरा, अगर आप 43,500 पे ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी कुछ जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। 43,500 पे आपको सिर्फ और सिर्फ 96,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो 42,000 का कॉल ऑप्शन था वहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, वहाँ पे लगभग 51,000 की अनवाइंडिंग देखने को मिली है, 51,000 लॉट की। और नीचे की तरफ में अगर आप बात करें तो 42,000, यानी अगर नीचे जाता है मार्केट तो 42,000 के पी पे ही बढ़िया सपोर्ट है, वो 1.21 लाख का है। 42,500 पे
आपको सिर्फ और सिर्फ 62,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट 42,500 पे नहीं है, लेकिन एक बार चार्ट के ऊपर में वो सपोर्ट दिख रहा है, तो इसके लिए अगर इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी कर सकते हैं। नीचे गया 42,000 तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रुक जाओ, खरीदने और बिकवाली करने के चक्कर में मत बैठो। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर तोड़ के नीचे आएगा, 2 दिन का ट्रेंड निगेट करके नीचे आएगा, तो फिर उसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोटक बैंक में देख लीजिए, कोटक बैंक अच्छा खासा फॉल कर चुका है और सारे बैंक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि बैंक के अंदर में निफ्टी बैंक के अंदर में इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। सारे बैंक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट यही एक बैंक जो फॉल है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। सो चांसेस बनते हैं कि एक बार शायद ये ऊपर का मूव दिखाए। 1840 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसे क्रॉस करते हैं तो हर 20 पॉइंट्स पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 1780 के आसपास में देखने को मिल रहा है। सो उस हिसाब से हो सकता है कि कोटक बैंक अब बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए, डेफिनेटली ऊपर की तरफ का मूव मिल रहा है। एक्सिस बैंक हो गया, नीचे से रिकवर किया है। एचडीएफसी बैंक रिकवर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैमर पैटर्न है, नीचे की तरफ से रिकवर करता हुआ नजर आया। तो ये जो मेजर बैंक्स हैं इन बैंकिंग के अंदर में, या ऐसा बोलिए निफ्टी बैंक के अंदर में, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ के। मुझे लग रहा है उसका मौका बहुत जल्दी बनते हुए नजर आएगा। मैंने कौन सा ट्रेड लिया था? 42,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था। इनफैक्ट 3 लॉट मैंने बाय किया, तो ये तो एक स्ट्रैटेजी वाली चल रही थी, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हमने बुक किया यहाँ पे। दूसरा मैंने एक और स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया। मुझे लग रहा है 43,000 के ऊपर की एक्सपायरी होगी इस बार, सो इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी। फिलहाल उस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है अभी। तीसरा 41,000 आप ये देख सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी जो चल रही है बैंक निफ्टी में। ये अगर 42,600 के ऊपर की एक्सपायरी होती है तो इसमें प्रॉफिट होगा। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं एक बजट के हिसाब से 44,000 का कॉल ऑप्शन 23 फरवरी का मैंने ले रखा हुआ है। 747 का कॉस्ट है, आज प्रॉफिट में दिख रहा है, नहीं तो ये लगभग 46,000 के लॉस में दिख रहा था। सो 1,000 रुपीज़ के मिनिमम प्रॉफिट में है ये। डे PNL अगर आपको देखना है 27,031 के आसपास का है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट में फिलहाल पोजीशंस चल रहे हैं। कल देखते हैं मार्केट अगर अपनी रैली को एक्सटेंड करता है तो डेफिनेटली इसमें से कुछ पोजीशंस में खाली करूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन या ऐसा बोलिए लास्ट वीक का जो मार्केट फॉल हुआ था उससे बहुत बड़ी सीख देखने को मिली हुई है। प्रॉफिट वाले पोजीशंस भी लॉस में चले गए। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लिया रहेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।